हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु विकास। आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल गणित गुरु में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किए थे। बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी थी, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। ये हम लोग का इस चैनल पे सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग जो पोलिनोमियल्स के कुछ बातें हम लोग पहले लेक्चर में कर चुके हैं, कुछ बातें बाकी है, कुछ कंसेप्ट बाकी रह गई हैं, उनको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आप पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लें। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार पुराने लेक्चर ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझें और उनको मैथ से डर ना लगे, मैथ से प्यार हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स के। पोलिनोमियल्स का क्या पढ़ेंगे? टाइप पढ़ेंगे। जो पोलिनोमियल्स होता है ना, वो दो भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स पोलिनोमियल्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन सा है? मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है एंड ट्राइनोमियल्स है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको समझेंगे। मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है, एकदम ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। आपको सब कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ पे इस चैनल पर अगर आप आ गए हैं तो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है पोलिनोमियल्स के लिए। यहीं पढ़ेंगे और यहीं समझेंगे। ठीक है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो पोलिनोमियल्स होता है हम किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स, नंबर्स ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पोलिनोमियल्स को क्लासीफाई करें। तो पहला क्या? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन्स क्या होता है? सिंपल, आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। मोनोमियल्स मीन्स सिंगल टर्म इज प्रेजेंट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें क्या होगा? सिंगल टर्म होगा। सिंगल टर्म मीन्स जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 7x हो गया, 8x हो गया, 9x हो गया, -7x हो गया। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स पे पोलिनोमियल्स को क्लासीफाई करेंगे तो हम सिंगल टाइप के वेरिएबल लेंगे। सिंगल टाइप के वेरिएबल लेंगे। x है तो x लेंगे, अगर y लेना है तो y ही लेंगे, z लेना है तो z ही लेंगे। देखो, सब जगह मैं x लिया हूँ, सब जगह x लिया हूँ, सब जगह x लिया हूँ। वेरिएबल क्या हो? x लिया हूँ, x लिया हूँ, x लिया हूँ। तो आपको एक ही टाइप के वेरिएबल को यूज करना है। ठीक है, एक्चुअली देखिएगा, मैं जो पोलिनोमियल्स होता है ना, एक ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल पे भी डिवाइड होता है, लेकिन हमारे जो करंट CBSE का सिलेबस है उसमें दो ही भागों में बांटा है। उसमें मतलब बताया गया है कि हम जो 10th क्लास के बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड नंबर्स ऑफ डिग्री पे ही हमें पोलिनोमियल्स को क्लासीफाई करना है, और हमारे सिलेबस में यही दो दिया है, तो मैं यही दो टॉपिक को आप कवर करूँगा। ठीक है, और चलो, तो मोनोमियल्स आपको समझ में ना, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें सिंगल टर्म आएगा, सिंगल टर्म आएगा, सिंगल टर्म आएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं ला। सिंगल टर्म जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, 7x हो गया, 8x हो गया, सब क्या है? सिंगल टर्म है। क्या है? सिंगल टर्म है। जैसे सेम बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स क्या होता है? दो टर्म आएंगे, टू टर्म्स आर प्रेजेंट इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द बाइनोमियल। इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल कहते हैं। क्या? उसमें दो टर्म आएंगे। दो टर्म मीन्स जैसे देखो 2x, एग्जाम्पल में देखो 2x + 3, 7x + 9, 8x + 10, कुछ भी ले लो, लेकिन दो टर्म आएंगे। देखो, एक ये टर्म, 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 एक टर्म, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, और जो भी टर्म्स होता है ना, मैं बताया था, टर्म्स क्या होता है? एक सिंगल पार्ट होता है और वो सेपरेटेड होता है किससे? प्लस और माइनस से। देखो, बीच में प्लस आ गया, बीच में प्लस आ गया, बीच में प्लस आ गया। यहाँ पे माइनस भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते, प्लस और माइनस से सेपरेट होगा और दो ही टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे? दो ही टर्म आएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक और होता है, और एक और क्या होता है? ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल। क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स क्या होता है? देखो, ट्राई, ट्राई मीन्स तीन, ट्राई मीन्स तीन। तो आपको ऐसे याद करना है। इसमें क्या होगा? 3 टर्म्स। ज़्यादा देखो, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना। एक बार आप आ गए इस चैनल पे तो आपको आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। क्या होगा? 3 टर्म्स आर प्रेजेंट
ज़्यादा नहीं टेंशन लेना। 3 टर्म्स आर प्रेजेंट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ट्राइनोमियल। इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म आए, 3 टर्म आए। एक टर्म आएगा हम बाइनोमियल बोल देंगे, 2 टर्म आए, एक टर्म आएगा मोनोमियल बोलेंगे, एक टर्म आएगा मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म आएगा बाइनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म आ जाए तो क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं लिख दूँ यहाँ पे 3x² + 7x + 8। देखो बेटा, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, कितने टर्म? एक ये हो गया, 2 3, टोटल टर्म कितने? 3 टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं। जब भी 3 टर्म आएंगे उसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल। और एग्जाम्पल ले लो, ये क्या है? एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे 7x² + 8x + 9, 1 2 3, कितने टर्म? 3 टर्म आ रहे हैं, तो इसका ये ट्राइनोमियल है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स, पोलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला है मोनोमियल्स। इन मोनोमियल्स ओनली 1 टर्म्स आर प्रेजेंट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द मोनोमियल। सेकेंड, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या है? 2 टर्म प्रेजेंट होते हैं। कितना? 2 टर्म प्रेजेंट होते हैं। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म प्रेजेंट हो, उस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो? 3 टर्म प्रेजेंट हो। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें क्या हो? 3 टर्म प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या है? हम बोलेंगे सेम पोलिनोमियल्स के टाइप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे जो पोलिनोमियल्स होता है क्लासिफाई होता है। कितने? 5। कितने? 5। देखो, पहला है लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, तीसरा है क्यूबिक, चौथा है कांस्टेंट, एंड लास्ट वाला है जीरो पोलिनोमियल। चौथा कहता है कांस्टेंट नॉन जीरो। कांस्टेंट नॉन जीरो मीन्स कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसमें जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसमें जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें भी एक एक पढ़ते हैं, एक एक हम कवर करते हैं बातों को। पहला क्या था? लीनियर। देखो, आपको लोड नहीं लेना है, लोड हमको लेना है कि मैं आपको कैसे अपनी बातों को समझाऊं। ठीक है, आपको बस देखते जाना है। लीनियर मीन्स क्या होता है? लीनियर मीन्स हम क्या डिग्री पे बात कर रहे हैं। लीनियर मीन्स क्या होगा? ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, 3x + 7, 7x + 8, 9x + 11। देखो, कुछ भी ले लो, ये एग्जाम्पल अलग है। ठीक, देखो डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होता है? उस पोलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसके हाईएस्ट पावर वो पोलिनोमियल की डिग्री होती है। देखो, ये पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, इसमें वेरिएबल x है, x की पावर क्या है? 1 है, x की पावर क्या है? 1 है, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है। इसमें देखो वेरिएबल क्या है? x की पावर क्या है? 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। यहाँ पे देखो x क्या है? इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? x है, x की पावर क्या है? x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब इसका भी डिग्री 1 है। तो क्या होता है? डिग्री क्या होता है? किसी भी पोलिनोमियल में उसके वेरिएबल के हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होती है, उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो जितना भी मैं पोलिनोमियल लिखा हूँ, इसमें देखो जो भी वेरिएबल इसका डिग्री क्या है? 1 आ रहा है। इसका मतलब इस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? दूसरा क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। टेंशन नहीं लेना है, आसानी से समझेंगे। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है? इसका डिग्री 1 था, इसका डिग्री 2 हो जाएगा। क्या? इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका डिग्री क्या है? 2 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2x² + 3x + 6, चाहे 9x² + 8, चाहे 8x²। देखो, ये एक पोलिनोमियल, ठीक है।
अब देखो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री देखने के लिए क्या करते हैं, डिग्री जब भी पोलिनोमियल की डिग्री निकालना होगा हम वेरिएबल को देखेंगे, ठीक है। वेरिएबल क्या है, एक्स है, इसमें भी एक्स है, इस पोलिनोमियल वेरिएबल दो जगह एक्स और एक्स है। देखो इसमें डिग्री किसकी ज़्यादा है, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स के पावर वन है, तो दो ज़्यादा है कि एक ज़्यादा है, दो ज़्यादा है, तो इसकी डिग्री क्या है, दो है। इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, दो है। इसका भी देखो 9x स्क्वायर, एक ही वेरिएबल आया है, एक्स आया, यहीं एक ही जगह आया एक्स। अब देखो एक्स की पावर क्या है, टू है, इसका भी डिग्री क्या है, टू है, इसका भी डिग्री क्या है, टू है। तो इस टाइप के पोलिनोमियल क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे देखो 8x स्क्वायर, 8 इस पोलिनोमियल की जो वेरिएबल है, इस पोलिनोमियल जो वेरिएबल इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, दो है, इसका मतलब इसकी भी डिग्री क्या है, दो है, इसकी भी डिग्री क्या है, दो है, दो है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक। इस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जब भी ऐसा दिख जाए, एक्स के पावर टू और वो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दो आ जाए, तो उस टाइप के उस पोलिनोमियल में अगर वेरिएबल जो भी दिया है उसका हाईएस्ट पावर, समझिए मेरी बात को, चाहे उस पोलिनोमियल की डिग्री अगर दो आ रही है तो उस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा मेरा क्या था, क्यूबिक था ना, क्यूबिक था। तीसरा क्या था, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्या था, क्यूबिक पोलिनोमियल था। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल को इसमें भी कुछ नहीं है, इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री बोलिए मेरे साथ बोलते जाइए, इसका डिग्री क्या होगा, तीन हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए, तीन हो जाए, कितनी हो जाए, तीन हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में 3x के पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ वेरिएबल x है। देखो इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट पावर देखो इस पोलिनोमियल हाईएस्ट पावर का, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कौन ज़्यादा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, तीन ज़्यादा होता है। क्या होता है, तीन ज़्यादा, तीन क्या है, दो से भी ज़्यादा, एक से भी ज़्यादा है, तो क्या ज़्यादा है, तीन ज़्यादा है। इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। तो इस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल उठा लो, अगर उसकी डिग्री तीन हो गई तो उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एक और है, एक क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट नंबर ले लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट, इसकी डिग्री देखो, इसकी डिग्री जीरो होती है, ये थोड़ा मेरी बातों को समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कांस्टेंट मतलब कल बताया था ना, कांस्टेंट जो बदलता नहीं है, समझ रहे हो ना। जैसे आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं, कभी नहीं बदलेंगे, वैसे ही कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है। जैसे मैं ले लूँ, तीन ले लूँ, दो ले लिया, तीन ले लिया, चार ले लिया, ठीक है। ये सब कांस्टेंट नंबर है भाई, चार है तो चार ही रहेगा, तीन है तो तीन ही रहेगा, इसको कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। तो देखो एक बात समझ जाओ, जो फोर है ना, फोर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स के पावर जीरो लिख सकता हूँ कि नहीं, आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक्स के पावर जीरो का मतलब क्या होता है, देखो चूँकि एक्स के पावर जीरो हमेशा वन के बराबर होता है, तो देखो 4 × 1 4, तो हम 4 को 4x के पावर जीरो भी लिख सकते हैं, 4 को 4x के पावर जीरो भी लिख सकते हैं, 3 को 3 × x के पावर जीरो भी लिख सकते हैं। तो हर केस में, इन एवरी केस द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज जीरो। इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पे करें, हर केस में, इन एवरी केस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वी फाइंड जीरो। इसका मतलब जो भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, उसकी डिग्री क्या आएगी, जीरो आएगी। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री हमेशा जीरो होती है, ठीक है। बात तक मुझे समझ आ रही है ना आपको। चलिए इतना हो गया। अब एक और बचा है, कौन सा है, जीरो, समझ रहे हो ना, जीरो। एक और है हमारा जीरो पोलिनोमियल, क्या है, जीरो पोलिनोमियल। देखिए टेंशन नहीं लेना है आपको, बस मेरी बातों को सुनते जाना है आपको। जीरो पोलिनोमियल देखो, इसमें थोड़ा ये होता है, इसकी जो डिग्री होती है ना, नॉट डिफाइन होती है, डिफाइन। इसका एग्जाम्पल बस जीरो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जीरो है।
इसकी डिग्री नॉट डिफाइन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो जीरो है ना, क्या जीरो को आप ही बताना है। जीरो को मैं एक्स के पावर 1 लिख सकता हूँ, क्या जीरो को मैं एक्स के पावर 2 लिख सकता हूँ। देखो जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे, किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे, उसका रिजल्ट जीरो कर देता है। जीरो में इतनी पावर होती है, अगर उसके साथ तुम आ गए, उसके कंटेक्ट में आ गए, तो आपकी वैल्यू को जीरो कर देता है। आप कितने भी बड़े हो, आपकी वैल्यू को जीरो कर देगा। यही है, अगर जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो क्या मैं जीरो को जीरो इंटू एक्स के पावर 1 नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैं जीरो को जीरो एक्स के पावर 3 नहीं लिख सकता हूँ? कुछ भी लिख सकता हूँ यार, एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 लाख लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक्स के पावर 10 लिख दो, एक्स के पावर 10 लिख दो। सबके अगर जितने कोई वेरिएबल हो, अगर उसके साथ जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, मेरा रिजल्ट जीरो हो जाता है, रिजल्ट जीरो हो जाता है। इसका मतलब मैं जीरो के ये भी लिख सकता हूँ, 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 ये भी लिख सकता हूँ। अब देखो, अब मजा आएगा। देखो यहाँ पे तो भैया डिग्री 1 आ रही है, यहाँ पे डिग्री 2 आ जा रही है, यहाँ पे डिग्री 3 आ जा रही है, यहाँ पे डिग्री 4 आ जा रही है, यहाँ पे डिग्री 10 आ जा रही है, यहाँ पे 10, यहाँ 20 आ जा रही है। हम कैसे बताएं यार जीरो की डिग्री क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इसलिए हम कह देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ आया? तो यही बात है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। जो भी मैं बताया होगा, जो भी कंसेप्ट बताया था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर से बनाऊंगा इस पे वीडियो। आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इस चैनल पे आप आ गए तो आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। छोटी से छोटी बातों को यहाँ पे कवर की जाएगी, बड़ी से बड़ी बातों को भी इस चैनल पे कवर की जाएगी। ठीक है, तो एक रिकैप कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। जो पोलिनोमियल्स होता है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। पहला देखो, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पोलिनोमियल्स को हम क्लासीफाई किए ऑन द नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर डिग्री। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स एंड टर्म्स पोलिनोमियल्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। ज़्यादा टेंशन नहीं ले, 3 भाग में बांटे हैं भैया। पहला मोनोमियल्स, जिसमें एक ही को टर्म आएगा। कितना? एक ही को टर्म आएगा। बाइनोमियल, इसमें 2 को टर्म आएंगे, जैसे 3x² + 2। देखो एक 3x² एक अलग टर्म है, एक 2 अलग टर्म है। इसमें 2 को टर्म आएंगे। कितना आएंगे? 2 को टर्म आएंगे। बाइनोमियल में 2 को टर्म आएंगे। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 को टर्म आए, जिसमें 2 को टर्म आए, उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 1 को टर्म आए, उसको मोनोमियल बोलेंगे। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 3 को टर्म है, उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब नाउ वी कंटिन्यू। पोलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। पहला लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, चौथा कांस्टेंट एंड लास्ट वाला जीरो पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल्स कैसे, हाउ यू आइडेंटिफाई दिस पोलिनोमियल्स इज लीनियर पोलिनोमियल्स? हम कैसे बताएंगे ये जो पोलिनोमियल्स दिया गया है ये लीनियर पोलिनोमियल? तो कुछ नहीं बेटा, बस उस पोलिनोमियल्स की डिग्री देखना है, डिग्री देखना है। अगर उस पोलिनोमियल की डिग्री 1 आ गई, वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस गिवन पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं लेना है भैया। हम उस पोलिनोमियल्स की डिग्री को देखेंगे। अगर उस पोलिनोमियल्स की डिग्री 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक होगी। क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी। फिर से बोलिए, क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी। बोलते रहना, बोलने से हम बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए। क्यूबिक, क्यूबिक मीन्स क्या होता है? हाउ टू आइडेंटिफाई दिस गिवन पोलिनोमियल इज क्यूबिक? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली क्या करना है, हमको ऑब्जर्व करना है। सिंपली वी ऑब्जर्व दैट गिवन पोलिनोमियल्स। अगर उस पोलिनोमियल्स की डिग्री 3 आ गई, उस पोलिनोमियल की डिग्री 3 आ गई, इसका मतलब वो पोलिनोमियल क्या है? क्यूबिक है। सेम कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन पोलिनोमियल्स आर कांस्टेंट? कुछ नहीं करना है, सिंपल यार, कुछ भी 5, 6, 10, 12, 14, 25, 30, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, सब कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि उनके साथ जो वेरिएबल होता है ना, उसका पावर 0 होता है, हमेशा 0 होगा। क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए उसका डिग्री हमेशा 0 होता है। एक जीरो पोलिनोमियल होता है, इसका एग्जांपल 0 है। इसका जो डिग्री होता है नॉट डिफाइंड है, क्योंकि मैं अभी बताया था। देखो 0 है ना, 0 है ना, तो देखो 0 को हम 0x के पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 के x के पावर 2 भी लिख सकते हैं, 0 के x के पावर 3 भी लिख सकते हैं, 0 के x के पावर 4 कुछ भी लिख सकते हैं। सबका मान इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 0 का मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ,
कुछ भी लिख सकता हूँ, इसलिए हम उसका डिग्री को नहीं डिफाइन करते। कोई नहीं बोलेगा कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन नॉट डिफाइन मीन्स हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं क्या बोले उसकी डिग्री। कभी 1 आ रही है, कभी 2 आ रही है, कभी 3 आ रही है, कभी 4 आ जा रही है, कभी 10 आ जाए, कभी 1 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, बहुत सारी आ जा रही है। इसका मतलब हम बोलेंगे जो जीरो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।